पूर्ण जगह आयटीआय साठी कौशल विकास वगैरे हँडओव्हर करावा. आम्ही 2 वर्षाच्या आत ते पूर्ण करू. उर्दू ही कुठलीही मुस्लिम भाषा नाही, उर्दू ही एक भाषा है. उर्दू लर्निंग सेंटर वहाँ पर बनना चाहिए. मैं आपसे बोलता हूँ कि उसमें आइए बात कीजिए. मराठी और हर भाषा के लिए वहाँ सिखाया जाएगा. उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको? उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको अध्यक्ष मंत्री महोदय? जी हम सारे इलाके लोगों का तो बहुत दिल से है कि यहाँ पे ज़रूर उर्दू लर्निंग सेंटर बने. वो अपनी सियासी क्रेडिट के चक्कर में ये उर्दू एकेडमी को कुर्बान मत करो, और ये बनना चाहिए. हम जुबानों को भी अक्सर मजहब के चश्मे से देखने लग जाते हैं. उस एतबार से हम कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की जुबान है और उर्दू मुसलमानों की, जबकि ऐसा है नहीं. शिवसेना बीजेपी जो पावर में थी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सबने एक मत होकर उसकी मंजूरी दी थी, और अब जो है वो हिरवा और हरा रंग जो है वो उर्दू से मंसूब किया गया है. तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा. कि मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. वो जबान जिसने जंग आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसके जरिए शायर आज़म अल्लामा इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद. कुमार विश्वास ने जिसके लिए रामपुरा लाइब्रेरी के कार्यक्रम में भारी भीड़ को चैलेंज किया कि 5 शब्द उर्दू के बगैर बोलकर दिखा दें. उसी उर्दू को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में इसलिए तनाज़ा खड़ा हो गया है कि उसके नाम पर अग्निपाड़ा इलाके में उर्दू भवन बनवाया जा रहा है. आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी. भाजपा विधायकों का विधानसभा में कहना था कि उर्दू भवन की जगह आईटीआई सेंटर बनना चाहिए. पहले आप सुनिए कि उर्दू भवन की नाराजगी में भाजपा के विधायकों ने क्या कहा, और जवाब में किस तरह शिवसेना शिंदे गुट की विधायक यामिनी यशवंत यादव उर्दू की हिमायत में खड़ी हो गईं. फिर आप समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख को सुनिएगा, किस तरह उन्होंने फैक्ट के साथ भाजपा विधायकों को जवाब दिए. साठी 2 विषय आपल्यामध्ये आणतो. ते जे जवाब माझ्याकडे मी बघितला, त्या जवाबमध्ये नाहीतर हायकोर्टाचे ऑर्डरचा उल्लेख आहे, नाहीतर ते चीफ सेक्रेटरीच्या ऑर्डर. माननीय मंत्री महोदयाने ते सांगितलं, ते अतिशय चांगला केला. पण ज्या अधिकारीने हा विषय लपून घेतला आणि ते उत्तरमध्ये आणलेला नाही, त्यामध्ये माझी माननीय मंत्री महोदयाने रिक्वेस्ट आहे, आपला पण रिक्वेस्ट आहे की असा होऊ नये, म्हणून त्यावर कारवाई करायला पाहिजे. 1, 2 हा जगह पूर्णतया आपला आयटीआय ने पाहिजे. 2/3 1/3 नको, 100% आयटीआय ने पाहिजे. आयटीआय साठी होती, आयटीआय यासाठी जगह डेव्हलप करायला तयार आहे. आयटीआय जे काय पैसा ते पण भरायला तयार आहे. ते पूर्वी रिझर्वेशन मध्ये होती, त्यावर एन्क्रोचमेंट होता. ते आता माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्रीने कशासाठी केला, काय केलं, त्या खोलेमध्ये मी जात नाही. पण आता माननीय प्रधानमंत्रीजीने जे काय आपली नवीन योजना सुरू केली आहे, विश्वकर्मा योजना, त्या या आयटीआय मध्ये आपण विश्वकर्मा योजनाचं पण सेंटर सुरू करू आणि ते कौशल्य विकासच्या पूर्णतया लगेच 2 वर्षाचे आत आपण आयटीआयच्या भवन आमचे डिपार्टमेंटच्या पैशातून तयार करू. माझ्या आपलं माहिती विनंती आहे की आज हा निर्णय होऊ द्या. पूर्ण जगह आयटीआय साठी कौशल विकास वगैरे हँडओव्हर करावा. आम्ही 2 वर्षाच्या आत ते पूर्ण करू. रईस भाई, अभी बात तो करने दो. आपने मेरा नाम लिया है. शेवटचा प्रश्न यामिनी जाधव, शेवटचा प्रश्न आपण साहेब, साहेब, शांत बसा. अध्यक्ष महोदय, माझ्या नावाचा उल्लेख सभागृहात झालेला आहे आणि हा प्रश्न माझ्या विधानसभेतला आहे, तर मला बोलण्याची संधी आपण देताय. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, पहिली गोष्ट, उर्दू ही कुठलीही मुस्लिम भाषा नाही, उर्दू ही एक भाषा आहे. आणि दुसरी गोष्ट, माझ्या विधानसभेचा एक मिनिट ये मांगनी आपने करनी चाहिए थी, जो एक हिंदू महिला कर रही है. आप अभी चुप बैठो और मेरा जवाब सुनो. आप चुप बैठो और जवाब सुनो, क्योंकि आप वहाँ पे नगर सेवक हो, लेकिन आपने कभी मांग नहीं की है. माझ्या मतदारसंघामध्ये मुस्लिम बांधव आहेत आणि मुस्लिम बांधवांच्या मागणीनुसार एक ऐतिहासिक महत्व आहे. अतिशय नामांकित शेर तिथे राहतात, जे शायर असतात ते तिथे राहतात. अध्यक्ष महोदय, 11 वर्ष, 1 मिनिट मला बोलू द्या. वर्षाताई मला बोलू द्या. 11 वर्ष आयटीआयला ही जागा महानगरपालिकेने दिली असताना सुद्धा तिथे साधं फेन्सिंग सुद्धा केलं गेलं नव्हतं. तिथे अनधिकृत बांधकामं वाढलेली होती अध्यक्ष महोदय. आणि असं असताना मी आपल्याला नम्रपणे सांगू इच्छिते की माझ्याच विभागामध्ये घास गल्लीमध्ये दुसरा आयटीआयचं सेंटर आहे, जिथे विद्यार्थी नाही आहेत
आणि ते बंद पडायला आलेले आहे अध्यक्ष महोदय. आपण त्याची माहिती घेऊ शकता. आणि लोकांची मागणी पूर्ण करणं हे लोकप्रतिनिधीचं काम असतं. कुठलीही गोष्ट अनधिकृतरित्या केलेली नाही. मिटिंगा घेतलेल्या गेल्यात आणि त्या मिटिंगांचे मिनिट्स मी आपल्याला सादर करू शकते. सगळं बेकायदा झालेलं आहे. आणि उर्दू शाळेचा असेल तर आपण तपासू शकता. या उर्दू शाळा सुद्धा बंद करायला लागलेल्या आहेत या अशा मानसिकतेमुळे. अध्यक्ष महोदय, कुठलंही तिथे उर्दू भवन होत नाहीये. उर्दू लर्निंग सेंटर आहे आणि उर्दू लर्निंग सेंटरला मला वाटतं या भाषेला या भारतात कोणीही विरोध करू नये असं मला वाटतं. जे केलंय ते अधिकृतरित्या केलेलं आहे. त्याचे पेपर मी आपल्याला सादर करू शकते. धन्यवाद. तुम्हारा देतो ना. अध्यक्ष महोदय, अग्रीपाड़ा में ये उर्दू लर्निंग सेंटर जो है वो मुंबई महानगर पालिका के मार्फत बनाया जा रहा है और मैं खुद स्थायी समिति में था जब अग्रीपाड़ा में उर्दू लर्निंग सेंटर का प्रस्ताव आया. सन्मान्य यामिनी जादव ताई इनका प्रस्ताव है ये और हम सबने समर्थन किया था. मीर कोटेचा जी ने जो कहा, मेरी पूरी बात होने दीजिए. मीर कोटेचा जी ने कहा कि मैंने सन्मान्य आदित्य ठाकरे जी को उर्दू में खत लिखा था, अभिनंदन का खत लिखा था. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मंत्री बदलते हैं, मत कैसे बदल सकता है. तब जब मंत्री स्किल डेवलपमेंट के थे, मेरे ख्याल से उदय सावंत जी के पास वो प्रस्ताव था, तब जो है पूरी प्रोसीजर को फॉलो करके उर्दू लर्निंग सेंटर आया गया. अगर कोई त्रुटि है तो लोधा जी क्लियर कीजिए ना उसको. आप उर्दू जबान से क्यों सिर्फ उर्दू शब्द लग गया, सिर्फ उर्दू. मेरी पूरी बात होने दो अध्यक्ष, मेरा प्रश्न आने दो. मेरा प्रश्न मैं कह रहा हूं कि अगर एक प्रस्ताव मुंबई महानगर पालिका में ड्यू प्रोसेस फॉलो करके वर्क ऑर्डर इश्यू करके, स्थायी समिति में बीजेपी के भी सदस्य थे, ये एक मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ था. अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री बदल गए तो मत बदल गया. उदय सावंत जी, आप जिम्मेदारी से उत्तर दीजिए. वर्क ऑर्डर इश्यूड है, काम चालू है, उर्दू लर्निंग सेंटर वहां पर बनना चाहिए. मैं आपसे बोलता हूं कि उसमें आइए बात कीजिए. मराठी और हर भाषा के लिए वहां सिखाया जाएगा. उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको? उर्दू से क्यों इतनी नफरत है आपको अध्यक्ष महोदय? वो प्लीज सर, पारित हुआ प्रस्ताव है, स्थायी समिति ने उसको मान्यता दी है. यामिनी जादव ताई का वो प्रस्ताव है. दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अनकरीब हैं. वोटों की राजनीति में उर्दू जबान निशाने पर आ गई है. खैर, इस मसले पर अग्निपाड़ा के लोग फिक्रमंद हैं, जहां की उर्दू भवन की बिल्डिंग 2 मंजिला बन चुकी है. तनारा खड़ा होने के बाद आगे का काम रुक गया है. सुनवाते हैं कि लोग इस मसले पर क्या कहते हैं. जब में उर्दू जबान को लेकर जो विधानसभा में बहसबाजी हुई, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? और उर्दू भवन जो यहाँ पर बनना था मुंबई के आगरीपाड़ा इलाके में, उसके ऊपर भी लेटर वो इशू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो काम है वो बंद हो चुका है. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी 3 बातों का जवाब दूंगा. एक तो ये कि आज़ादी से पहले उर्दू ज़बान, लेकिन आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री, लता मंगेशकर ने कहा कि मुझको अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करने के लिए उर्दू ज़बान सीखनी पड़ी. फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू के बहुत बड़े गैर मुस्लिम शायर हैं. आज गुलजार को लीजिए, उनके ज़बान से जब वो बोलते हैं तो मोती गिरता है. एक तो ये बात हो गई. बहुत से हिंदू शायर हैं, फराग गोरखपुरी हैं, और एक तारीख़ है हिंदू शायरों की, आज भी वो रेड्डी है वगैरह, मतलब एक अपनी हैसियत रखते हैं. दूसरी चीज़, बीजेपी को सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है. बीजेपी ने ये क्या, नीतीश राणे जी ही जब वो कांग्रेस में थे तो अपनी दोनों आंखों से देखते थे. जब ये लोग बीजेपी में जाते हैं तो एक आंख अपनी बंद कर लेते हैं. उससे सिर्फ वो उनको हिंदू या मुसलमान दिखता है. मुसलमानों से उनकी नफ़रत जाहिर समझ में आती है. ये सारी चीज़ें उर्दू भवन के ताल्लुक से, जब इसके इफ्तिताही प्रोग्राम की बात हुई, उर्दू घर की बात हुई, यहाँ लोकल जो मोहतरमा MLA हैं, उन्होंने इस चीज़ को, इसका प्रपोजल रखा, वो आगे मंजूर हुआ और काम बढ़ा आगे. लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, सियासत जो होती है ना, बहुत गंदी होती है. जब वो लोग जो अपने चेहरे पे 2-2 चेहरे रखते हैं, सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ करते हैं, ऐसे लोग हैं ना, वो कौम के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह हैं. और ऐसे लोगों की वजह से नीतीश राणे के मुँह में ज़बान आई और उसने इस मुद्दे को बहुत जाहिर किया. वो ITI की बात करते हैं, उर्दू से नफ़रत का इजहार करते हैं. एक हमारे मुंबा देवी पे ITI है, 14 साल से बंद पड़ा हुआ है. उसके लिए बोलिए ना, आप मुसलमानों के लिए क्या क्या तालीमी स्कीम कर रहे हैं वो अपने इलाके में, वो बताइए. माइनॉरिटी के लिए नहीं, हिंदुस्तानियों के लिए, भारतीयों के लिए, मुसलमान कौम के लिए क्या कर रहे हैं वो बताइए ना. आप ये नहीं कर सकते. आपको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए. वो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो बताता हो कि हम मुसलमानों से नफ़रत करते हैं. बज़ाहिर ये लोग नफ़रत करते हैं, लेकिन सारी बातें जो होती है ना, ये अंदर अंदर, मतलब वो सिर्फ इस खेल की
रोटी खाते हैं कि नफरत की बुनियाद पर हम कैसे राजनीति कर सकें। आपने यामिनी यादव की बात किया, इलाके की आमदार है, लेकिन अभी वो तो खुद शिवसेना में एकनाथ शिंदे के साथ है, सरकार के साथ है, और वही सरकार के अंदर बैठ के इस उर्दू भवन का जो है वो विरोध हो रहा है। हमने वो जो इसके कंसर्न मिनिस्टर हैं उनका बयान सुना है कि हम इन बातों पर, नीतीश रानी की बातों पर गौर करेंगे और उसमें यामिनी यादव की जो बातें हैं उस पर भी गौर करेंगे और उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लेकिन देखिए, अब यामिनी यादव के लिए इम्तिहान का वक्त है। वो उस वक्त जब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ में थी तब उन्होंने उर्दू घर की मंजूरी दिलाई। आज उनकी सरकार बीजेपी के साथ में, तो वो जो अब वो ढोंग करने का मौका नहीं मिलेगा उनको भी कि हम बीजेपी के साथ में रहकर आपको क्रेडिट मिले कि हमने इतना कर दिया था, लोगों का विरोध आया, बंद हो गया। नहीं, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शिंदे के साथ वो हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये उर्दू घर को बनवाने का काम करें, करके देने का काम करें। अगर नहीं करती हैं तो हम भी ये समझेंगे कि वो बीजेपी के साथ में है। बॉलीवुड के अंदर भी तमाम, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे शायर थे जो बॉलीवुड के अंदर, और एक बॉलीवुड का भी इतिहास रहा है उर्दू को लेकर, क्या कहना है? देखिए, हम तो बहुत से इंटरव्यू सुनते हैं। वो कॉमेडियंस था, वो जो छोटे हैं, क्या नाम है उनका, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, पूरी इंडस्ट्री के लोग जो बराबर थिएटर और इसकी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आने के बाद में वो जब वो शीन को शाह बोलते हैं तो वो उनको क्लास लेनी पड़ती है, उर्दू को समझना पड़ता है। इंडस्ट्री में हर एक्टर अगर वो उर्दू का नहीं जानता है या उसके तलफ़ुज़ की अदायगी उस तरीके से नहीं होती है तो यकीन मानिए उसका इस फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई कैरियर नहीं। उर्दू भवन को बनाने का क्या असल मकसद था? देखिए, ये ज़बान जो है ना किसी मज़हब की ज़बान नहीं है। आप देखिए, कश्मीर में जो हिंदू हैं क्या वो उर्दू नहीं बोलते? पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो क्या उर्दू नहीं बोलते? या पूरे बर्रे आज़म में आप देखिए जो उर्दू से लगाव है लोगों का। आज सिर्फ दिलीप कुमार ही उर्दू नहीं बोलते थे, आज के शाहरुख खान भी उर्दू बोलते हैं, सनी देओल भी उर्दू बोलते हैं, सब लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू ज़बान जो है ना वो आपको मोह लेती है। आप छोटी छोटी बातों को कई सफ़ों की किताब को एक दो शेर में बता सकते हैं कि मतलब उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत और मीठी ज़बान है। देखिए, पार्लियामेंट में जिस तरीके से सुषमा स्वराज ने कहा था विपक्ष को, आज भी वो लोगों के जहन में गूंज रहा है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बातें कम चीज़ों में मतलब वो उसको बयान कर देना, वो हुकूमत से सवाल कर रही हैं कि हमको रहज़नों से गरज नहीं, तुम्हारी रहबरी का सवाल है कि ये काफिला क्यों लूटा। तो ये छोटी छोटी बातें, बड़ी खूबसूरत ज़बान है ये उर्दू। जी, हम सारे इलाकी लोगों का तो बहुत दिल से है कि यहाँ पे ज़रूर उर्दू लर्निंग सेंटर बने, पर हमारी कोशिश भी यही है कि हम यहाँ के जो एमएलए हैं उन सब के पास जाएंगे और बोलेंगे ज़रूर ये बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे सारे एरिया के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या लगता है उर्दू मरकज़ को लेकर सियासत जो हो रही है उसके ऊपर क्या? इंशाल्लाह ये उर्दू एकेडमी तो बनेगी, और मैं सियासी लोगों से, आपके चैनल से एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी सियासी क्रेडिट के चक्कर में ये उर्दू एकेडमी को कुर्बान मत करो। बस मेरा यही बोलना है, और ये बनना चाहिए इसे। और जहाँ हम लोगों को जाना होगा, जहाँ हम लोगों को कुछ करना होगा, हम लोग इंशाल्लाह सब मिलके इलाकाई लोग साथ में जाएंगे। क्या लगता है उर्दू को लेकर जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा उफाम पे है? उर्दू एक धर्म से जोड़ दिया गया है, इतनी जोड़ों में है, लेकिन इंशाल्लाह ये उर्दू भवन या उर्दू लर्निंग सेंटर आज नहीं तो कल बनेगा, और इतने सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की आवाम का फ़ायदा होगा। आदाब, मेरा नाम अगम गौरव है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। आपने मेरे कई टेलीविज़न शोज़ देखे होंगे, जैसे अग्निफेरा, सिद्धि विनायक या फिर रंजू की बेटियाँ। मैं मज़हब के एतबार से एक हिंदू हूँ, एक ऐसा हिंदू जो उर्दू ज़ुबान से बेहद मोहब्बत करता है और उर्दू में शेर व शायरी भी करता है। आजकल एक अजीब सा दौर है, हम ज़ुबानों को भी अक्सर मजहब के चश्मे से देखने लग जाते हैं। उस एतबार से हम कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है और उर्दू मुसलमानों की, जबकि ऐसा है नहीं। उर्दू भी इसी ज़मीन से जन्मी एक ज़ुबान है और एक खूबसूरत ज़ुबान है जिस पे हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र है, और ये हर उस जगह बोली जाती है जहाँ पे हिंदुस्तानी होते हैं। दरअसल ज़ुबानों का मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, ज़ुबानों को इलाके होते हैं, ज़ुबानों के मज़हब नहीं होते। और उर्दू से मोहब्बत की बानगी मेरा एक ये शेर है कि हाल दिल शेर में कहने का हुनर आता है हमें, हाल दिल शेर में कहने का हुनर आता है हमें, अफसोस मेरे महबूब को उर्दू नहीं आती। तो आइए मिलके हम अपनी ज़ुबान पर फ़ख्र करें और इसे आगे बढ़ाएं। कल नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा में उर्दू लर्निंग सेंटर का मुद्दा उठाया गया,
ये उर्दू लर्निंग सेंटर आगरीपाड़ा पर एक सरकारी ज़मीन पर बनाया जाने वाला था कि जिसमें जो है एक मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए स्टैंडिंग कमेटी में और तमाम जहां पे अप्रूवल्स हुए उनके बाद जो है, और जहां तक मेरी मालूमात है वहां की जो आमदार हैं यामिनी यशवंत यादव और उनके जो शौहर हैं जो बहुत ऊंची पोजीशन पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रहे स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने खास तौर पर इसमें इस प्रपोजल में दिलचस्पी ली थी और उसका मंजूरी दी थी। अब कल विधानसभा में नए सिरे से जो है वही लोग जो है चेहरा बदल जाता है। जब पार्टी कल तक उद्धव जी सीएम थे और उनके साथ थे तो इसकी जो है वो हिमायत की जा रही थी, इस प्रपोजल को ज़ोरों शोर से पूरा किया जा रहा था। और जब हुकूमत बदली, लोग इधर से उधर हुए, तो अब जो है मौजूदा हुकूमत के कुछ एमएलए जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उर्दू पे आदित्य ठाकरे जी को या पिछली हुकूमत को जो है कह रहे हैं कि ये लोग उर्दू की अगर हिमायत में ये काम हुआ था। हालांकि बीएमसी में जब उसकी मंजूरी मिली थी तो शिवसेना बीजेपी जो पावर में थी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, सबने एक मत होकर उसकी मंजूरी दी थी। और अब जो है वो हिरवा और हरा रंग जो है वो उर्दू से मंसूब किया गया है। उर्दू इस भारत में ही पैदा हुई ज़बान है, ये कहीं से इम्पोर्ट नहीं हुई है। 12वीं सदी में हज़रत अमीर खुसरो और जब दिल्ली में यहाँ पर जो है मुग़ल एम्परर की हुकूमत हुई तो यहाँ की ही सूंधी मिट्टी से गूंद के भारत की, हिंदुस्तान की उर्दू का जो है वजूद अमल में आया, जन्म हुआ और यहीं की मिट्टी में पली बड़ी है। हद तो ये है कि जब पार्टीशन हुआ और आज़ादी हुई तो उस वक्त भी जब वोटिंग हुई तो उर्दू जो है वो एक वोट से जो है वो पीछे हुई और हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा बनी। तो इसका ये मतलब है कि उस वक्त भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने जो है उर्दू के फेवर में वोट दिया था। तो एक ऐसी ज़बान जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो एक वोट से जो है भारत की सरकारी लैंग्वेज होते हुए आज़ादी के बाद भी बनते बनते रह गई है, आज उस ज़ुबान को सिर्फ जो है वो मुसलमानों की ज़बान करार दिया जा रहा है। इससे बड़ी एक ज़बान के साथ क्या नाइंसाफ़ी होगी। कि तमाम लोगों का ये कहना है कि जो तनाज़ा है वो राजनीतिक है। हालांकि उर्दू जो ज़बान है, हमने देखा कि उर्दू ज़बान का जो इस्तेमाल है तमाम सियासतदान जो है अपनी पार्लियामेंट स्पीच के जब आखिरी वक्त होता है उसके अंदर शेर बोलते हुए ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि वो चाहे बीजेपी के हो, समाजवादी के हो, जनता दल के हो, शिवसेना के हो, उर्दू का जो इस्तेमाल है तमाम लोग करते हैं। लेकिन आज उर्दू ज़बान को लेकर महाराष्ट्र के अंदर सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त के अंदर ये सियासत क्या मोड़ लेती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। बहरहाल राजनीति है, ये चलती रहेगी। रहा सवाल उर्दू का, तो इसके लिए इकबाल अशर का ये एक शेर ही काफ़ी है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना।